हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। कुल सिरों की संख्या 240 है तथा पैरों की संख्या 640 है। तो कितने मुर्गियां तथा कितने बकरियां हैं। देखिए, आपको भी थोड़ी सी झटका लगा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। जब हमारे क्लास में आए हो तो यह देखिए, कुछ नहीं करना है। देखो, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां था कुछ बकरियां हैं। तो माना कि यहाँ देखो, माना कि मुर्गियों की संख्या, माना कि मुर्गियों की संख्या एक्स, माना कि मुर्गियों की संख्या एक्स। और देखिए, बकरियों की संख्या वाई मान लेते हैं। तथा बकरियों की संख्या बराबर वाई। देखिए, जब हम एक्स और वाई मान लिए तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है। सवाल के पहली शर्त से, सवाल के पहली शर्त से तो देखिए, सवाल का पहली शर्त में क्या करा है। कुल सिरों की संख्या, यानी दोनों का सिर तो बराबर होना चाहिए। यानी एक मुर्गी का भी सिर है तो एक बकरी का सिर है। ये तो सभी आप जानते हैं। यानी मुर्गी माने एक्स प्लस वाई बराबर सिर कितना है 240। अब देखिए, सवाल के दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त में क्या करा है। देखिए, दूसरी शर्त में करा है तथा पैरों की संख्या 640 है। तो मुर्गी का पैर कितना होगा। मुर्गी का पैर 2 है, यानी 2x प्लस, और बकरी का पैर कितना है 4, तो 4y बराबर 640। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, आप इसको दो विधि से बना सकते हैं, क्योंकि ये आ गया आप दो चर वाला रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। तो चलिए हम आपको बताते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि विलोपन विधि में किसी एक चर को बराबर करना रहता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कोई एक चर को बराबर करेंगे। तो कोई एक चर को बराबर करने के लिए यहाँ 2x है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे इस पूरे में, तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यानी एक चर बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर। तो देखिए, पहले हम गुना कर देंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 से। तो देखिए, जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, और जब इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 4 चुका 8 और 2 4, 480। हमारे पास आ जाएगा 480। अब देखिए, इसमें 1 से गुना करेंगे तो जो है सो आ जाएगा, सेम टू सेम यहाँ लिख दिए। अब देखिए, इसको घटाएंगे तो कोई एक चर कट जाएगा, तो लिख देते हैं घटाने पर। तो देखिए, इसको घटा दे रहे हैं। घटाव में चिन्ह बदलता है, आप लोगों को पता है। चिन्ह बदले तो ये कट गया। हमारे पास यहाँ क्या आया, प्लस में 2 और माइनस में 2, तो यहाँ -4, प्लस में 2 और -4, तो घटाएंगे जब तो हमारे पास आ जाएगा -2y बराबर। जब हम इसमें से इसमें घटाएंगे तो यहाँ देखिए, 0 में से जब 0 घटाएं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, और जब हम 14 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 6। अब देखिए, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 खर्च 1 माइनस 160। तो यहाँ देखिए, अब हमारे पास आ गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए, हमारे पास अब आया इतना। देखिए, तो अब हमारे पास आ गया इतना -2y बराबर -160।
अब देखिए इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y बराबर -160/2 -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 16 कितने बार में कटेगा, तो 2 एकम 2 और 8 दूना 16 यानी 80 बार में। y बराबर हमारे पास कितना आ गया 80। तो देखिए y हम किसका माने थे, y माने थे बकरी का संख्या, यानी बकरी का संख्या आ गया हमारे पास 80। अब देखिए समीकरण 1 चाहे 2 में किसी में इसका मान बैठाते हैं, तो समीकरण 1 था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 240। तो देखिए x नहीं दिया हुआ है, y हम लाए हैं 80, तो यहाँ पे बिठा दिए 80 बराबर 240। अब यहाँ देखिए x बराबर जब करेंगे तो 240 माइनस 80, और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 0 में से 0 का 0 और 24 में से 8 खर्च 16, 160 आ जाएगा हमारा मुर्गी की संख्या। अतः मुर्गी की संख्या, अतः मुर्गियों की संख्या अतः मुर्गियों की संख्या 160 तथा बकरियों की संख्या 80 है। बकरियों की संख्या 80 है। तो ऐसे ट्रिक्स भरे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।